हमसे बात करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा रखने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आगे का समय भी आपका हाथ में देता हूँ और एक प्रार्थना यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम पर मांगता हूँ, आमीन। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। परम प्रधान शरण तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ए मेरे खुदा हजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ए मेरे खुदा हजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ 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 परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। हे मेरे खुदा हजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। हे मेरे खुदा हजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ 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 रातों में डर जो सताए मुझे या तीर जो दिन के वक्त चले, रातों में डर जो सताए मुझे या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर या कोई बीमारी लाए फिकर, तबाही अंधेरों में फैले अगर या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया
हजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ए मेरे खुदा हजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ 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 ओ यीशुआ। चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ, या मौत का डर तड़पाए अगर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा नीसी भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 ओ यीशुआ। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ए मेरे खुदा हजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ए मेरे खुदा हजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ ओ यीशुआ यीशुआ यीशुआ। ए मेरे खुदा हजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ए मेरे खुदा हजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। यीशुआ 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 ओ यीशुआ यीशुआ यीशुआ। आज रात का समय परमेश्वर को वस्तुति का अंदर है। हालेलुया। जो भी विरोध जो शैतान हमारे लिए रखा है, लिख कर रखा हुआ हर एक रेखाएं, हर एक पत्रिका यीशु मसीह के नाम पे कैंसिल होने के लिए शैतान का हर एक युक्तियां आज रात का समय कैंसिल कर कर प्रार्थना करता हूं। मिलकर अपना घर पर बैठकर अन्य अन्य भाषा में मिलकर हम प्रार्थना करें। 5 मिनट अपना घर के लिए, अपना परिवार के लिए, जहां परमेश्वर रखा है उस जगह पर रखकर परमेश्वर का काम करने के लिए, परमेश्वर का महिमा करने से रोकने वाला हर एक शैतान के कामों उनको सामने करने के लिए, उनका युक्तियों को सामने कर भगाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ
सामर्थ से भरने के लिए। शिव नरगस्या थेरेबा शबाला राधेले रेखा नरगस्या थेरेबा रिभाला मा शाखा राभाला बा राधेरेबा रेबाला बा शेखे रेबाला थाराबा रेबाला गा शेखे रेबाला बाराबा। हमारा विरोध में जो भी शैतान ने रखा है, हालेलुया हालेलुया, हर एक योजना हर एक प्लान आज वो टूटना है। हालेलुया, हमारा पीढ़ी का ऊपर, हमारा परिवार का ऊपर हर एक योजना जो शैतान ने रखा है, हालेलुया, सब कुछ कैंसिल होने के लिए आज रात का समय अपना हाथ पकड़कर प्रार्थना करें। शबाला थेरिया लाबा रामा नगा शेखे रे थे रे भा लाबा राभा राभा लाबा रे भा नगा रगस्या रम थे रे भा लाबा शबाला राभा राभा रे थे रे बा राभा लामा शेखे रे बा राभा। हमारा सुरक्षा परमेश्वरी है, हालेलुया, वही हमारा पनाह है, वही हमारा आश्रय है। हालेलुया, हमको पता नहीं हमारा विरोध में क्या क्या चल रहा है, लेकिन परमेश्वर को पता है। हालेलुया, हम परमेश्वर का साधारण सुरक्षा का अंदर है। कितना लोग विश्वास करता है आज रात का समय परमेश्वर हमारा साथ है। परम प्रदान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ए मेरे खुदा हजूरी में तेरी काबू में बना हर पल हर दिन। ए मेरे खुदा हजूरी में तेरी काबू में बना हर पल हर दिन। यीशुआ 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 ओ यीशुआ, रातों में डर जो सताए मुझे या तीर जो दिन के वक्त चले, रातों में डर जो सताए मुझे या तीर जो दिन के वक्त चले, तबाही अंधेरों में फैले अगर या कोई बीमारी लाए फिकर, तबाही अंधेरों में फैले अगर या कोई बीमारी लाए फिकर, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 ओ यीशुआ, चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, चाहे हजारों गिरे मेरे हर तरफ, लाखों भी चाहे फना हो अगर, गहरा अंधेरा हो चारों तरफ या मौत का डर
खाए अगर मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, यहोवा नीसी भरोसा है मेरा। यीशुआ 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 ओ यीशुआ 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 यीशुआ। आज रात का समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आगे आपका प्लान के अनुसार जाने से हमको रोकने वाला हर एक ताकतें जो अंधेरे में छुपा कर बैठकर हमारे विरुद्ध प्लान बनाकर, जैसे एस्तेर का समय पर यहूदियों के विरुद्ध प्लान बनाकर जो भी किया है, वैसे हमारे विरुद्ध प्लान बनाने वाला हर एक शैतान की ताकतें यीशु मसीह के नाम पर दूर होने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इस देश का अंदर हमारे द्वारा परमेश्वर चाहने वाला बेदारी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारा कलीसिया का अंदर परमेश्वर का बेदारी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक परिवार का अंदर परमेश्वर का बेदारी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आपका महिमा प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर का महिमा हर एक का जिंदगी में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। शैतान ने रखा हुआ हर एक चीजें, हर एक गुप्त चीजें, हर एक गुप्त प्लान यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम पर कैंसिल होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनको सामना कर कर उनका ऊपर विजय पाने के लिए सहायता कर दे प्रभु। हालेलुया। हर एक प्रार्थना यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम पर मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करता है सुंदर समय के लिए, परमेश्वर की वस्तुति में वचन सीखने के लिए मिला हुआ ये मौका, आमीन, अच्छी तरफ से हम इस्तेमाल करने के लिए प्रार्थना करता है। रिबाना रमचरे। हालेलुया। प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर का वचन के साथ, आमीन, हालेलुया। हमारा कोलोसियों का पत्रिका हम पढ़ रहा था, आज हमारा दूसरा क्लास है, आमीन। इसका पर्पस, उद्देश्य, ये चिट्ठी लिखने का उद्देश्य ये है कि यीशु मसीह का सुप्रीमेसी और सफिशिएंसी, आमीन, सफिशिएंट है वो एक विश्वासी के लिए, पर्याप्त है। और बहुत सारे गलत उपदेश होने के समय पर विश्वासियों को चेतावनी देने के लिए, और ऊपर से, आमीन, हालेलुया, एक क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, यीशु मसीह को केंद्र बनाकर विश्वास में एक विश्वासी जीने किस प्रकार है वो सारे बात बताने के लिए, आमीन, ये कोलोसी का पत्रिका पौलुस, आमीन, हालेलुया, लिखा है। शमधरे रिगदरग शमधरे रिगदान बाला रमधरे रिबाना रमधरे। अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा। हालेलुया, आमीन। आज पढ़ने वाला, आज हालेलुया, आज सुनने वाला वचन ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए, परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए प्रार्थना करेगा। और आमीन, हालेलुया, ये वचन आपका लाइफ में परिवर्तन के कारण बनने के लिए प्रार्थना करेगा, लाइफ में चेंज लेकर आने के लिए, आमीन, हालेलुया, रिजल्ट
लेकर आने के लिए, परिवर्तन लेकर आने के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। ये वचन इसलिए हम सीखता है, लाइफ स्टाइल बदलने के लिए, जिंदगी बदलने के लिए हम वचन सीखता है। इस वचन हम ग्रहण करने के समय पर आमेन हालेलुया, हमारा मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आमेन इमोशनली, फिजिकली, आमेन स्पिरिचुअली हीलिंग और डिलीवरेंस होने के लिए प्रार्थना करेगा। आमेन हालेलुया। हमारा क्लास आमेन हालेलुया पहले अध्याय का 15 आयत से लेके 23 आयत तक आज हम बात करने के लिए चाहता है। हालेलुया। 15 आयत से लेके 23 आयत तक यीशु मसीह का सर्वोच्च है यीशु मसीह, सुप्रीम है यीशु मसीह, सफिशिएंट है, पर्याप्त और हमें परमेश्वर से मिलाने वाला है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम धीरे धीरे हालेलुया इसकी गहराई में हम जाएगा। तो अगर एक हेडिंग देना चाहता है, ये जो 15 से लेके 23 तक, मैं विश्वास करता हूँ आप पेन और कॉपी के साथ लिखने के लिए बैठा है। आमेन हालेलुया। ये एक बाइबल स्टडी है, तो हम सीखने के लिए बैठा है। तो आमेन हालेलुया। 15 से लेके 23 तक हम आयत हम पढ़ने के समय पर उसके एक हेडिंग, एक सब्जेक्ट डिवीजन में एक हेडिंग देना चाहता है। तो यीशु मसीह सुप्रीम है, क्राइस्ट सुप्रीम, सफिशिएंट एंड रिकंसीलर। हिंदी में बोलेगा तो मसीह सर्वोच्च है, पर्याप्त है और हमें परमेश्वर से मिलाने वाला है। काल्वरी क्रूस में परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह के कारण मेल मिलाप हुआ है, परमेश्वर से मिलाया। परमेश्वर से पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के समय पर काल्वरी में यीशु मसीह, काल्वरी में लहू बहाकर यीशु मसीह हमें परमेश्वर से मिलाया। प्रभु यीशु मसीह पर्याप्त है और किसी के पास ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी को खोजने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह एक बिलीवर के लिए, विश्वासी के लिए पर्याप्त है। यीशु मसीह सर्वोच्च है। हालेलुया। आमेन हालेलुया। कंप्लीट डिविनिटी, आमेन डिवाइन, दिव्यत्व प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। ये जो पैसेज न्यू टेस्टमेंट में, नया नियम में जब पढ़ने के समय पर यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह ने क्या किया और एक विश्वासी यीशु मसीह के कारण किस प्रकार जीना है, आमेन, ये आयतों में आपको समझ में आएगा। तो 15 आयत पढ़ने के समय पर मैं 15 आयत पढ़ाना चाहता हूँ। आमेन हालेलुया। कोलोसी का पत्रिका, उसका कोलोशियंस, बुक ऑफ कोलोशियंस, उसका पहले अध्याय का 15वीं आयत। वो मतलब यीशु, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। आमेन हालेलुया। वहां पे लिखा है वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड। अदृश्य परमेश्वर। आमेन हालेलुया। हम पढ़ेगा यूहन्ना का सुसमाचार
यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय का 18 वचन में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की खोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यीशु ने पिता को प्रकट किया। जीसस मेक्स द फादर नॉन। तो यहां पे अदृश्य परमेश्वर को लोगों के सामने प्रकट किया है प्रभु यीशु मसीह। मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का उसका 9वीं वचन, अध्याय 14 उसका 9। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपोस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने यीशु को देखा है उसने पिता को देखा है। परमेश्वर अदृश्य है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और परमेश्वर अदृश्य है, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। हालेलुया। इब्रानियों का पत्रिका 1:3 में लिखा है, He is the exact representation of God's being। वो परमेश्वर के स्वरूप का सही प्रतिबिंब है। हालेलुया। वहां पे लिखा है exact representation of God's being। वो परमेश्वर के स्वरूप का सही प्रतिबिंब है। हालेलुया। तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह पिता को कोई नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, यीशु पिता को प्रकट किया। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है प्रतिरूप, इंग्लिश में इमेज। आमेन। इमेज के अर्थ एक्सैक्ट रिप्रेजेंटेशन, नहीं तो विजिबल एक्सप्रेशन, मतलब किसी व्यक्ति का वास्तविक और स्पष्ट आमेन, मतलब आमेन एक्सप्रेस करना, प्रतिनिधित्व, आमेन, दिखाना। इमेज का मतलब एक्सैक्ट रिप्रेजेंटेशन, व्यक्ति का वास्तविक और स्पष्ट प्रतिनिधित्व, मतलब विजिबल एक्सप्रेशन। हालेलुया। God is invisible, but Jesus perfectly reveals God to us। यह परमेश्वर अदृश्य है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, पूर्ण रूप से रिवील करता है। परमेश्वर को रिवील किया है तो, परमेश्वर को प्रकट किया है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है।
इमेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रतिरूप है। हालेलुया। परमेश्वर को रिवील किया, परमेश्वर को प्रकट किया, परमेश्वर को दिखाया, परमेश्वर का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे हमने पढ़ाया परमेश्वर का प्रतिरूप है। दूसरे भाग में हमने पढ़ाया हालेलुया सारी सृष्टि की कोलोसियों का पत्रिका पहले अध्याय का 15वें वचन में दूसरे भाग में लिखा है, और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में पहलौठा है। यहां पे पढ़ने के समय पर एक प्रॉब्लम है। हालेलुया। हमारा मन में यह आएगा यीशु मसीह क्रिएशन है क्या, सृष्टि है क्या? लेकिन फर्स्ट बॉर्न डस नॉट मीन जीसस वॉज क्रिएटेड। पहलौठे का अर्थ, इसका अर्थ ये नहीं है कि यीशु सृष्टि किया गया है। हालेलुया। इसके अर्थ ये नहीं है यीशु सृष्टि किया, यीशु को सृष्टि किया गया है। डस नॉट मीन जीसस वॉज क्रिएटेड। वो पहलौठा का अर्थ, इसके अर्थ ये नहीं है कि यीशु सृष्टि किया गया है। हालेलुया। उसको पढ़ने के लिए नीचे पढ़ेगा 16 पद में। आमेन। वहां भी लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं सृजी गई। He is before creation and Lord over creation. By him all things were created. क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं सृजी गई। हालेलुया। ये जो वचन पढ़ने के समय पर सबके मन में आने वाला डाउट ये है कि आमेन हालेलुया 15वीं आयत पढ़ने का समय पर सारी सृष्टि में पहलौठा है, इसके मतलब यीशु मसीह का सृष्टि हुआ है कि नहीं है, ये डाउट आएगा। हालेलुया। लेकिन यहां पे 16 पद क्लियर कट दिखाता है, आमेन, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। आमेन। सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग की वो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। तो यहां पे बाय हिम ऑल थिंग्स वेर क्रिएटेड। हालेलुया। क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं सृजी गई। आमेन। इसलिए यीशु सृष्टि का हिस्सा नहीं है। आमेन। हालेलुया। वो सृष्टि करता है। हालेलुया। वो सृष्टि करता है। तो हम इस वचन पढ़ने के समय पर आमेन 2 भाग में हमने पढ़ाया। एक अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड। आमेन। दूसरे भाग में और सारी सृष्टि में पहलौठा है। आमेन। सारी सृष्टि में पहलौठे का अर्थ ये है, आमेन, फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएचर। आमेन। फर्स्ट बॉर्न, इसका अर्थ ये नहीं है यीशु सृष्टि किया गया है, यीशु को सृष्टि किया गया है, नहीं है, बल्कि हालेलुया यीशु सृष्टि का हिस्सा नहीं है, वो सृष्टि करता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह एक प्रोफेट नहीं है, यीशु मसीह एक टीचर नहीं है, यीशु मसीह एक परफेक्ट
रिवीलर, आमेन, परफेक्ट रेवलेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन है, परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन है, इनविजिबल गॉड, आमेन, अदृश्य परमेश्वर का पूर्ण प्रतिरूप है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अभी हम 16 पद में जाएगा। 16 पद में लिखा है, क्राइस्ट इज क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स, मसीह सारी सृष्टि का सृष्टि करता है। यहां पे क्रिएटर है। हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह में हम क्या करना चाहिए? ये सारे बात इस पैसेज में लिखा गया है। इसलिए यीशु मसीह का आमेन, हालेलुया, दिव्यत्व को इस भाग में स्पष्ट रीति में पौलुस कोलोसिया पत्रिका में कोलोसियों के लिए लिखकर समझा रहा है। हालेलुया। इसलिए बड़ा केयरफुली, आमेन, बड़ा हालेलुया ध्यान से, बड़ा ग्रहण करने के लिए वचन के सामने बैठकर इसको नोट करना। हालेलुया। ये मसीह यीशु का दिव्यत्व को प्रूव करने वाला पैसेज है। हालेलुया। ओके, यहां पे दूसरा 16 पद में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, फॉर बाय हिम वेर ऑल थिंग्स क्रिएटेड, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। हालेलुया। देखी या अनदेखी, सिंहासन, क्या प्रभुत्वाएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। यहां पे हम पहले भाग में हम देखने के लिए जा रहे हैं, फॉर बाय हिम ऑल थिंग्स वेर क्रिएटेड, क्योंकि उसी में स्वर्ग में और पृथ्वी पर की सारी वस्तुएं सृजी गई। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे कुछ बात लिखाया गया, थिंग्स इन हेवन, स्वर्ग की वस्तुएं, थिंग्स ऑन अर्थ, पृथ्वी की वस्तुएं, विजिबल थिंग्स, दिखाई देने वाले वस्तुएं, इनविजिबल थिंग्स, अदृश्य वस्तुएं, थ्रोन, सिंहासन, डोमिनियंस, प्रभुताएं, रूलर्स, प्रधानताएं, अथॉरिटीज, अधिकारी। आमेन। पौलुस कहता है ये सारे, आमेन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में सृजी गई है। बाय हिम ऑल थिंग्स वेर क्रिएटेड। हालेलुया। मैं आगे जाना चाहता हूं, ऑल थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड थ्रू हिम एंड फॉर हिम, सब वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैंने इंग्लिश भी इसलिए बताकर जाना चाहता हूं, आपको अर्थ क्लियरली समझ में आएगा, अच्छी तरफ से समझ में आएगा। हालेलुया। यहां पे लिखा है, आमेन, हालेलुया, थ्रू हिम ऑल थिंग्स हैव बीन क्रिएटेड, थ्रू हिम एंड फॉर हिम, सब वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। इसलिए आमेन, यीशु मसीह क्रिएशन का भाग नहीं, हिस्सा नहीं है। क्रिएशन, आमेन, एक्सिस्ट थ्रू हिम एंड फॉर हिम। आमेन। सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। जीसस इज नॉट पार्ट ऑफ क्रिएशन, आमेन, सृष्टि का हिस्सा नहीं है। He is a creator, वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमेशा सृष्टि करता रहेगा, वो सृष्टि का इस हिस्सा नहीं है। वो यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है।
हालेलुया, हालेलुया। हमारा बाइबल का वचन पढ़ना है तो हम ये पढ़ सकता है यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहले यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहले अध्याय का 3 वचन, 1, 2, 3 में पढ़ना चाहता हूं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ है उसी के द्वारा। ऑल थिंग्स वेर मेड बाय हिम, आमेन। सब कुछ है उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। Without him was not anything made that was made। मतलब जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुआ है। इसलिए आमेन, हालेलुया। हमारा आमेन, हालेलुया। वचन ये कहता है आमेन, यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह के द्वारा सृजी गई, वो सृष्टि करता है। यीशु मसीह के द्वारा होकर सृजी गई, सृष्टि में उसका दिव्य कार्य है। डिवाइन एजेंट ऑफ क्रिएशन, क्रिएटेड फॉर हिम, उसी के लिए सृजी गई। आमेन। सृष्टि का उद्देश्य और केंद्र मसीह है। 3 बात है, क्रिएटेड बाय हिम, क्रिएटेड थ्रू हिम, क्रिएटेड फॉर हिम। हालेलुया। उसी के द्वारा सृजी गई, उसी के द्वारा होकर सृजी गई, उसी के लिए सृजी गई। हालेलुया। तो Amen. Hallelujah. He is the creator. He is the divine agent of creation. He is the purpose and goal of creation. सृष्टि का उद्देश्य और केंद्र मसीह है। हालेलुया। मैं आगे जाना चाहता हूं, 17वीं पद में हम जाना चाहता हूं। कोलोसी का पत्रिका, आमेन, हालेलुया। कोलोसियंस उसका पहले अध्याय का 17वीं पद में जाना चाहता हूं। आमेन। और वही सब वस्तुएं में प्रथम है। ही इज बिफोर ऑल थिंग्स, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। बाय हिम ऑल थिंग्स कंसिस्ट। यहां पे तीसरा भाग 17 आयत में 17 पद में, मसीह सब वस्तुओं में से पहले है। मसीह सब वस्तुओं से पहले है। प्री एक्सिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट, हालेलुया। क्राइस्ट एक्सिस्टेड बिफोर ऑल थिंग्स। आमेन। यहां पे आमेन, हालेलुया, पूर्व अस्तित्व को, यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व को पौलुस सिखाना चाहता है। पूर्व अस्तित्व, प्री एक्सिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। क्राइस्ट एक्सिस्टेड बिफोर ऑल थिंग्स। आमेन। मसीह सब वस्तुओं से पहले है। आमेन, हालेलुया। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। हालेलुया। यहां पे ये सिखाना चाहता है, हालेलुया, यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व पहले है। यीशु मसीह का शुरुआत बेथलेहम में नहीं है। यीशु मसीह का शुरुआत, आमेन, हालेलुया, बहुत पहले परमेश्वर के साथ है। अंत नहीं है। हालेलुया। शुरुआत नहीं है। आमेन। वो प्री एक्सिस्टेंस गॉड, हालेलुया, ऑफ क्राइस्ट। आमेन, हालेलुया। इसलिए लिखा है, हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार में, इन द बिगिनिंग was the word, हालेलुया। आदि में वचन था। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 8 का
58 में लिखा है 8 वर्स 58 में, बिफोर अब्राहम वॉज आई एम, अब्राहम के होने से पहले मैं हूं, अब्राहम होने से पहले मैं हूं। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 17:5 में, जॉन 17 वर्स 5, 17:5 में, हालेलुया, यीशु मसीह उस महिमा के बारे में बोलता है जो संसार की सृष्टि से पहले उनके पास था। यीशु मसीह का जो ग्लोरी, जो महिमा जो यीशु मसीह के पास जो था, वो पहले दुनिया इस संसार के एक्सिस्टेंस के पहले, आमीन, सृष्टि के पहले जो था, उसके बारे में यहाँ पे यीशु मसीह अपना महिमा के बारे में बात करता है। इसलिए मतलब आमीन, संसार से पहले, सारे वस्तुओं से सृष्टि करने से पहले, इन द बिगिनिंग, आमीन, आदि में वचन था। हालेलुया, आमीन। दूसरा भाग, इन हिम ऑल थिंग्स होल्ड टुगेदर, उसी में सब वस्तुएं स्थिर रहता है। बाय हिम ऑल थिंग्स कंसिस्ट, आमीन, उसी में सब वस्तुएं स्थिर रहती है। हालेलुया। तो पहले भाग हमने देखा, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह सब वस्तुएं में प्रथम है, पहले है। अभी उसी में सब वस्तुएं स्थिर रहती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्रिएशन डस नॉट, केवल यीशु मसीह सृष्टि करता ही नहीं है, पूरी सृष्टि को बनाए रखने वाला भी है। आमीन। सृष्टिकर्ता, क्रिएशन, हालेलुया, क्रिएशन करके, सृष्टि करके खत्म नहीं हुआ है, सृष्टि, पूरी सृष्टि को बनाकर रखने वाला, सस्टेनर भी है। क्राइस्ट इज बोथ क्रिएटर एंड सस्टेनर, पालन करता भी है। आमीन। क्या है? सृष्टिकर्ता भी है, पालन करता भी है। उनको बना के रखने वाला, इस सृष्टि को बना कर रखने वाला भी यीशु मसीह है। आमीन। अभी हम 18 पद में जाएगा, 18, और वही देह अर्थात कलीसिया के सिर है। आमीन। यहां पे लिखा है यीशु मसीह हेड ऑफ द चर्च, मसीह कलीसिया का सिर है। आमीन। ही इज द हेड ऑफ द बॉडी, द चर्च। आमीन। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही देह अर्थात यहां का देह के मतलब चर्च, कलीसिया। आमीन। अर्थात कलीसिया का सिर है, हेड ऑफ द चर्च। आमीन। कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह है। वही आदि है और मरा हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया, आमीन। यहां पे लिखा है यीशु मसीह हेड, आमीन, सिर है। यीशु मसीह स्रोत है, सोर्स। यीशु मसीह लॉर्ड ऑफ द चर्च, लॉर्ड ऑफ द चर्च। परमेश्वर यीशु मसीह कलीसिया का प्रभु है। यीशु मसीह अधिकार है, अथॉरिटी है। यीशु मसीह सोर्स, स्रोत है। आमीन। यीशु मसीह द हेड, आमीन, सिर है। हालेलुया, आमीन, जीसस, आमीन। कलीसिया किसी पास्टर का नहीं है, किसी संस्था का नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, आमीन, किसी व्यक्ति का नहीं है। कलीसिया, चर्च बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट। कलीसिया यीशु मसीह का है। हालेलुया। कलीसिया का मेंबर्स, चर्च कलीसिया का मेंबर्स, विश्वासिया, आमीन, मेंबर्स ऑफ चर्च, वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। वो मसीह का शरीर है, मसीह का शरीर है। कलीसिया मसीह का शरीर है, हेड ऑफ द चर्च। आमीन। हालेलुया। वो यीशु मसीह है। कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। यीशु मसीह का शरीर का अंग है।
हम। हालेलुया। यीशु मसीह का शरीर का अंग है, तो इस शरीर में जुड़ा हुआ हम उस यीशु मसीह को रिवील प्रकट करना है। यीशु मसीह इस शरीर का जो ब्लड है प्रभु यीशु मसीह का ब्लड है। हालेलुया। हम यीशु मसीह का अंग है। शरीर में एक एक अंग, कलीसिया में एक एक अंग यीशु मसीह का अंग है। आमीन। हालेलुया। अगर मान लो ये बॉडी में दोनों हाथ है, दोनों आंख है, दोनों कान है, दोनों पैर है, ये सारे एक शरीर का अंग है, एक शरीर का अंग। तो ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह का शरीर का अंग, यीशु मसीह का शरीर यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड है। हर एक अंग शरीर में कनेक्टेड है। हालेलुया। हाथ में चोट लगेगा तो पैर को भी लगेगा। हालेलुया। इस प्रकार हर एक अंग यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड है। तुम यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड है। हालेलुया। मैं आगे जाना चाहता हूं। तो कलीसिया यीशु मसीह का है। ही इज द बिगिनिंग, वो आदि है। यीशु मसीह नई सृष्टि का आरंभ है। मरे हुओं में से जी उठने वाले में पहलोटा है। ये यीशु के पुनरुत्थान की और संकेत करता है। यीशु मृत्यु और पुनरुत्थान के ऊपर प्रभु है। तो यहां पे कहने का मतलब उनके पुनरुत्थान, आप नोट करना, पहले कोरिन्थी का पत्रिका 15:20, प्रकाशित वाक्य 1:5, ये नोट करना। हालेलुया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान उन सभी के भविष्य के पुनरुत्थान के गारंटी है। हालेलुया। His resurrection guarantees the future resurrection of his people, जो उनमें विश्वास करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान का गारंटी ये है, जो उसमें विश्वास करने वाले का पुनरुत्थान। हालेलुया। केवल मौत नहीं है, एक विश्वासी का आशा पुनरुत्थान का आशा है। आमीन। जी उठने का आशा है। हालेलुया। आज कलीसिया में प्रचार नहीं होता है, नहीं तो हालेलुया लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। विश्वासियाँ भूल चुका है, पास्टर्स भी भूल गया। हमें हमारा आशा पुनरुत्थान का आशा है, हमारा आशा जी उठने का आशा है। जैसे यीशु मसीह के पुनरुत्थान हुआ, वैसे हमारा भी पुनरुत्थान होगा। मसीह में, विश्वास में पुनरुत्थान की आशा है, पुनरुत्थान की आशा है। हालेलुया। हमें, मैंने बोला यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो एक सृष्टि का हिस्सा नहीं है। यीशु मसीह सृष्टि करता है। यीशु मसीह सब वस्तुओं से पहले है। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का पुनरुत्थान गारंटी देता है हमारा पुनरुत्थान का। हालेलुया। 18 वचन में लिखा है, सब बातों में मसीह को प्रथम स्थान। आमीन। ये भी बताकर मैं प्रार्थना करता हूं, ताकि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। वहां पे लिखा है, that in everything he might be preeminent। हालेलुया। प्रधान ठहरे। कौन? यीशु मसीह, क्राइस्ट। प्रधान,
सबसे ऊंचा उसके अर्थ है, सर्वोच्च उसके अर्थ है, प्रथम स्थान वाला उसके अर्थ है। इंग्लिश में फर्स्ट, सुप्रीम, हाईएस्ट इन रैंक, हाईएस्ट इन रैंक, प्रीमिनेंट, प्रधान। हालेलुया। हैं? हैं?
ചെയ്യാം. പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ശബ്ദം വരില്ലല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. റബശംദരെ റിഗദനബശം